वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे सरगोदा में फायरिंग से बाप बेटे समेत 3 अफराद जहां बहक हो गए, जबकि खातून समेत 2 अफराद जख्मी हुए। वाकया पुरानी दुश्मनी का नतीजा है। डेरे पर सोए हुए लोगों पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी, जिससे 25 साला नबील, 52 साला रियाज और 35 साला उस्मान मौके पर जहां बहक हो गए, जबकि राहील और समरीन जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जहां राहील की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इब्तदाई तौर पर पुलिस ने इसे पुरानी दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। पतों की नहरों से 3 लाशें बरामद हुई है। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर लाशों को नहर से निकाल दिया। आपको बताते चले, हेड ब्लू की नहर से मिलने वाली लाशों की शिनाख्त नहीं हो सकी। इनकी उम्रें 44 से 45 साल के करीब है। नहर से मिलने वाले नौजवान का जहनी तवाजुन ठीक नहीं था, जिसने नहर में छलांग लगाई थी। पतोकी में 2 भाइयों में जमीन के तनाजे पर लड़ाई झगड़े के दौरान दोनों फरीकैन की तरफ से डंडों, सूटों और ईंटों का आज़ादन इस्तेमाल किया गया। लड़ाई के दौरान सर में डंडे के वार से जाफर नामी शख्स मौके पर जहां बहक हो गया। दोनों फरीकैन में लड़ाई झगड़े की फुटेज मेट्रो 1 न्यूज से हासिल कर ली। पतोकी पुलिस ने जहां बहक होने वाले शख्स जाफर के बेटे अब्दुल रहमान की मुद्दत में 5 मालूम और 2 नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमान मौके से फरार हो गए। गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। खानेवाल के डीएचक्यू अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में एसी जोरदार धमाके से फट गया। धमाके के बाद आंखों के ऑपरेशन थिएटर में आग भड़क उठी। आग के दौरान आई वार्ड में ऑपरेशन जारी थे। कीमती मशीनरी जलकर खाकसर हो गई। आग लगते ही अस्पताल अमले ने फौरी तौर पर मरीजों और पैरामेडिकल स्टाफ को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। रेस्क्यू टीम ने बरवक्त मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। मुज़र सेहत मिठाई तैयार करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का एक्शन। फूड सेफ्टी टीम्स का बेकरी पर छापा। 5 मन नाकिस मिठाई मौके पर तलब कर दी गई। यूनिट मालिक को 50,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी की खुसूसी हिदायत पर सेहत दुश्मन अनासिर के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया गया। मिठाइयों की तैयारी में नाकाबिल सुराख केमिकल्स, जिंक कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा था। शुगर सिरप के करीब छिपकलियां और मिठाई में मुर्दा मक्खियां भी पाई गई हैं। 5 मन मिठाई जाया करके मालिक को भारी जुर्माना आयद कर दिया गया। इस मौके पर डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी के ऑफिसर का कहना था कि खुराक की तैयारी में गफलत बरतने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। डीपीओ इरफान अली समो की क़यादत में पुलिस का इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशन जारी है। पुलिस ने जदीद हथियारों, ड्रोन सर्विलेंस की मदद से डाकुओं के ठिकानों पर हमला किया। मुतादिद डाकू जख्मी हो गए। डीपीओ के मुताबिक कच्चे क्रिमिनल्स के खिलाफ घेरा मजीद तंग कर दिया गया है। ऑपरेशन डाकुओं के मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेगा। खानेवाल में 2 मुलजिमान का लड़की के साथ मुबैना इज्तिमाई ज्यादती का वाक़या पेश आया है। मुलजिमान ने जिनसी दरिंदगी के दौरान लड़की की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। मुलजिमान लड़की के साथ मुबैना इज्तिमाई ज्यादती के बाद 8 माह तक ब्लैकमेल करते रहे। डीपीओ के नोटिस पर मुलजिमान को मुकामी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त नदीम, शब्बीर और असद रफीक के नाम से हुई। मुतासरा महनूर का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज फौरी नोटिस लें और मुलजिमान को सजा दिलवाकर इंसाफ फराहम करें। संगजानी वापडा टाउन में बच्चा गहरे नाले में गिर गया। बच्चे को बचाने के लिए इसके साथ आए 3 लोगों ने पानी में छलांग लगा दी, मगर तीनों में अफराद पानी गहरा होने की वजह से अपनी जान की बाजी हार गए। मुकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत नाशों को निकाल लिया और इंतजामिया को इत्तला दे दी। पाकपतन इंतजामिया ने सफाई सुथराई के लिए एक मरबूत ऑपरेशन जारी रखा। 3 रोजा ऑपरेशन के दौरान जिला भर से 6197 टन अलाइशें तल्फ की गई हैं। तफसीलात आतिफ जरी खान की रिपोर्ट में।
ईद उल अजहा के तीनों रोज पाकपतन में जिला इंतजामिया की जानिब से सफाई सुथराई के खातिर ख्वाह इंतजाम किए गए। जिला भर से 6197 टन अलाशियाँ इकट्ठी करके महफूज तरीके से तलब की गयी। डिप्टी कमिश्नर मारिया तारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ईद के दौरान जिला में 8 कंट्रोल रूम मुकम्मल तौर पर फाल रहे। जिले में ईद उल अजहा के तीनों दिन में 8 कंट्रोल रूम बने थे जो कि 24/7 फंक्शनल थे। इसके अलावा हमारी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की 2100 के करीब HR थी जो कि सैनिटरी वर्कर सुपरवाइजर और ड्राइवर्स पर मुश्तमिल थी। दोनों तहसीलों में डिप्लॉय की गई है। हमारी 550 मशीनरी प्लस हमारी जो गाड़ियां है वो फील्ड में हर वक्त मुतहरिक थी जो कि अलाइशे उठाने और सड़कें धोने का काम कर रही थी। ईद के 3 दिनों में अलाइशे उठाई गई, उनका मजमूई वेट 6000 टन के करीब बनता है। शहरियों ने ईद कुर्बान के तीनों रोज पाकपतन इंतजामिया की सफाई सुथराई के लिए किए जाने वाले मिसाली इकदाम को खूब सराहा। कैमरा टीम के साथ आतुजरी खान, मेट्रो 1 न्यूज, पाकपतन। सादकाबाद में सुथरा पंजाब प्रोग्राम को अमली जामा पहनाने वाले वर्कर्स को SP इंजीनियरिंग सादकाबाद की जानिब से वर्कर्स की हौसला अफजाई के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में केक भी काटा गया, जबकि ईद उल अजहा के मौके पर शहर में सफाई सुथराई के बेहतर इंतजाम और अलाइशों को बरवक्त ठिकाने लगाने का इंतजाम भी किया गया है। तुमने जब भी पुकारा हमें वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे। सादिकाबाद में वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के सुथरा पंजाब प्रोग्राम को हकीकी मायनों में अमली जामा पहनाने वाले वर्कर्स को शहरियों ने खराज तहसीन पेश किया। सादिकाबाद की सब इंजीनियर था, शहर की गलियों के अंदर से अलाइशें उठाई गई जिनको दूर किया गया, गंदगी को दूर किया गया था। इस विजन को हम सहराते हैं और खराज तहसीन पेश करते हैं। ईद के तीनों रोज शहर भर में सफाई सुथराई के बेहतर इंतजाम देखने को मिले। गली मोहल्लों में जानवरों के बाकियात अलाशों को बर वक्त उठाया गया और शहर को साफ सुथरा बनाया गया। SP इंजीनियरिंग सादिकाबाद के तमाम वर्कर्स ने ईद के तीनों रोज शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। हमारी वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा का विजन था, उनके विजन के मुताबिक ये सफाई हुई। ये मोहतरमा का विजन था, उस विजन को कामयाब करने के लिए हमें अपनी ईदें कुर्बान करनी पड़ी और हमारे वर्कर ने अंत तक मेहनत की और हमने ईद के 24 घंटे हमने काम किया। आज हमारा इधर इकट्ठे होने का मकसद इनको खराज तहसीन पेश करना है ताकि इनकी हौसला अफजाई हो सके। SP इंजीनियर की जानिब से वर्कर्स की हौसला अफजाई के लिए तकरीब का इनेकाद भी किया गया। तकरीब में केक काटा गया और वर्कर्स में नकद इनामात भी तकसीम किए गए। ईद उल अजहा के मौका पर शहर में सफाई सुथराई के बेहतर इंतजाम और लाशों को बर वक्त उठाने का मिसाली काम किया गया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शहबाज मिरानी, मेट्रो 1 न्यूज, सादिकाबाद। गुजरात में वज़ीर आला पंजाब के सुथरा पंजाब विजन के तहत ईद उल अजहा में सफाई और अलाइशों की बरवक्त तलफी को यकीनी बनाने में नुमाया किरदार अदा करने वाले सुपरवाइजर, सैनिटरी वर्कर्स और अफसरान के एजाज में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत डिप्टी कमिश्नर गुजरात ने की है। मजीद बता रहे हैं गुजरात से हमारे नुमाइंदे राना नज़ीर। जी राना नज़ीर, बताइएगा क्या तफसीलात। जी, ईद के तीनों रोज़ ज़िला भर में सफाई और सुथराई के शानदार इंतजाम करने पर आज डिप्टी कमिश्नर गुजरात की जानिब से जहराने का अहतमाम किया गया, जिसमें आला कारकर्दगी दिखाने वालों में इनामात, नगजी और सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। इसी हवाला से बात करेंगे। मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर गुजरात सफदर हुसैन विरक मौजूद हैं कि वो आइंदा के लिए क्या पैगाम दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि हम सबको पता है कि CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा की तरफ से जो बहुत बड़ी एक इनिशिएटिव लिया गया था, आज से कुछ 6-8 माह पहले सुथरा पंजाब के नाम से उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है और उस पर मुकम्मल जो है वो अमल दरामद करते हुए रूरल एरियाज़ या अर्बन एरियाज़, शहर, गांव, हर जगह पे सफाई का इंतज़ाम जो उसको किया जा रहा है। लेकिन इसमें साल में एक मौका ऐसा आता है जिसमें सफाई के साथ साथ उसमें कई गुना इजाफा हो जाता है, जिसमें अलाइशें और ये चीज़ें, और ये हमारा ईद उल अज़हा के तौर पर एक जो स्पेशल इवेंट आता है जिसमें करना पड़ता है। तो इसके हवाले से ज़िला गुजरात में 1 महीने से तकरीबन प्लानिंग और इस पर वर्किंग और कितने स्टाफ को एडिशनल रखना है, कितनी मशीनरी एडिशन करनी है, उसका अहतमाम किया गया था। ये 3 दिन जो अभी गुजरे हैं, आज हम चौथे दिन में हैं, तो लोगों की एप्रिसिएशन, लोगों का अपना सेटिस्फेक्शन का इजहार और तमाम डिस्ट्रिक्ट के जितने अफसरान हैं उनकी मॉनिटरिंग, उस चीज़ से ये साबित हुआ कि कभी भी हिस्ट्री में गुजरात में
इस तरह की कभी ईद पे सफाई नहीं हुई, जो कि चौथे दिन अभी शहर हो या गाँव लोगों को पता ही नहीं चलता। शरीफ और सूबाई वज़ीर चौधरी शाफिर हुसैन की हिदायत पर ज़िला भर में इसी तरह सफाई सुथराई के शानदार इंतजाम किए गए थे। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर ने ईद उल अजहा के मौके पर बेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से किए जाने वाले सफाई इकदामात और अवामी रद्द-ए-अमल के हवाले से मीडिया नुमाइंदगान से तफसीली गुफ्तगू की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे एडी आमिर की रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकत उल्ला मुश्ताक ने ईद उल अजहा के मौका पर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से किए जाने वाले सफाई इकदामात और अवामी रद्द-ए-अमल के हवाले से मीडिया नुमाइंदगान से तफसीली गुफ्तगू की। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि सफाई निस्फ ईमान है। ईद उल अजहा पर शहर भर के साथ साथ देही इलाकों में भी सफाई के बेहतर इंतजाम किए गए, जिससे शहरियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम की गई। उन्होंने मजीद बताया कि जिला के तमाम तहसीलों में सफाई अमले ने भरपूर खिदमात सार अंजाम दी। इंतजामिया ने शहरियों में प्लास्टिक बैग्स की तकसीम भी की ताकि कुर्बानी के जानवरों की बाकियात को तल्फ किया जा सके। मीडिया नुमाइंदगान ने भी सफाई के हवाले से अपनी तजावीज़ पेश की, जिन पर डिप्टी कमिश्नर ने फौरी अमल दरामद के अहकामात जारी किए। उन्होंने आवाम से भी सफाई में ताउन की अपील करते हुए कहा कि शहर की सफाई हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर जमील अहमद, डाइवो और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से राना बिलाल अशरफ और मोहम्मद वसीम मौजूद थे। मीटिंग के इख्तिताम के बाद पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन रजिस्टर्ड तंजीम के जिले सदर और जनरल सेक्रेटरी साउथ पंजाब ने जिले ऑफिसरान, डीपीओ राजनपुर, असिस्टेंट कमिश्नर राजनपुर, एडीसीआर और डीएसपी सदर समेत दीगर ऑफिसरान से मुलाकात की और ईद उल अजहा के मौका पर बेहतरीन खिदमात अंजाम देने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। एडी आमिर थईम, मेट्रो वन न्यूज, राजनपुर। कैंट में ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें बर वक्त ठिकाने लगाने और कैंट का माहौल बेहतर रखने के लिए सीओ कैंट ने खुद ऑपरेशन की सरपरस्ती की है। वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में बनाए गए कंट्रोल रूम में न सिर्फ सीओ कैंट के खुद मौजूद रहे बल्कि अमले को भी हाईलाइट रखा। इस बार वाह कैंट बोर्ड के अमले ने ईद उल अजहा पर जानवरों की आलाइशें बरवक्त उठाने और तल्फ करने के मंसूबे को अमली जामा भी पहनाया। ईद के तीनों दिनों में तकरीबन 300 टन आलाइशें इकट्ठी करके ठिकाने लगाई गई। इसमें ऑपरेशन में 15 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। कसूर सुतरा पंजाब प्रोग्राम पर चेयरमैन मिनिस्टर मॉनिटरिंग कमेटी ने गुज़श्ता रोज डीसी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चेयरमैन चीफ मिनिस्टर मॉनिटरिंग ऑफिसर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि असल हीरो हमारे वर्कर्स हैं, जिन्होंने दिन रात गर्म मौसम की परवाह किए बगैर सख्त धूप और गर्मी में काम किया। ईद उल अजहा के मौके पर 4 लाख के करीब माहौल दोस्त थैले भी तकसीम करने के बाद जमा किए गए और 12,000 टन से जायद वेस्ट कलेक्शन इकट्ठा किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि 307 से जायद निजी इदारे की रिपोर्ट में शिकायत का भी अजाला किया गया। नारोवाल में ईद उल अजहा के मौके पर सफाई सुथराई के इंतजाम के हवाले से डीसी नारोवाल की जानिब से मीडिया ब्रीफिंग दी गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल वाइड एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया और SWMC की शिरकत हुई। ईद उल अजहा के मौके पर शहरों की सफाई सुथराई के जामिया मनसूबे बंदी के लिए पहले मरहले में कब्रिस्तानों और ईदगाहों की सफाई की गई। ऑपरेशन के दौरान कुल 5,000 मीटर टन आलाइशें ठिकाने लगाई गई। सफाई की टीमों ने शहरों में शाहराहों को जरासीम कश पानी और अर्के गुलाब मिले पानी से धोया। सफाई के बेहतरीन इंतजामात पर ड्यूटी सर अंजाम देने वाले अहलकारों को शाबाशी देता हूं। सीईओ हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट सर्जन मदर एंड चाइल्ड सिटी अस्पताल का अचानक विजिट। सर्जन ने मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी चेक की और OPD पर्ची काउंटर चेक के साथ मुख्तलिफ वार्ड्स का मायना भी किया। अद्वियात की दस्तयाबी पर रिकॉर्ड की जांच भी की ताकि मरीजों को बर वक्त मियारी इलाज मुआवजे की सहूलियात मुयसर आ सकें। सीईओ हेल्थ एंड पॉपुलेशन ने मरीजों और इनके लवाहिकीन से बातचीत की और अस्पताल की तरफ से दी जाने वाली सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। डॉक्टर मजहर अब्बास बलोच का कहना था कि अस्पताल आने वाले तमाम मरीजों को उम्दा तरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी और अवामुन नास को सेहत के शोबे में रिलीफ की फराहमी तरजीही बुनियादों पर यकीनी बनाएंगे।
ईद उल अजहा के मौके पर सफाई सुथराई के हवाले से हकाइक पर मबनी रिपोर्टिंग और शहरियों के जज्बात की तर्जुमानी करने पर कमिश्नर गुजरावाला और डिप्टी कमिश्नर का मेट्रो वन न्यूज़ को खैराज तहसीन। ब्यूरो चीफ गुजरावाला मेट्रो वन न्यूज़ मोहम्मद नदीम डार की जानिब से आवाम के जज्बात की बेहतरीन तर्जुमानी करने पर जिला इंतजामिया की जानिब से डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला फेसबुक पेज पर खुसूसी कवरेज दी गई। डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला नवेद अहमद ने मेट्रो वन न्यूज़ की मुस्तनद रिपोर्टिंग को सराहते हुए मेट्रो वन न्यूज़ की इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। खानेवाल वजीर रेलवे की रेलवे स्टेशन पर आमद हुई। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का रेलवे स्टेशन खानेवाल का दौरा। वफाकी वजीर शाह हुसैन एक्सप्रेस के मुसाफिरों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मुसाफिरों ने AC के ना चलने, महंगे दामों और इंतहाई नाकिस अशिया की फरोख्त का इल्जाम लगा दिया। वफाकी वजीर ने जिम्मेदार अफसरों को बुलाया मगर कोई जवाब नहीं मिला। वफाकी वजीर ने सहूलतें ना देने पर अफसोस और माजरत का इजहार किया। हनीफ अब्बासी ने स्टेशन के मुख्तलिफ हिस्से और गिरने वाले पुल की जगह का मायना किया और स्टेशन पर इंतजार गाहों को बेहतर बनाने और सहूलतें फराहम करने की हिदायत दी। मुल्क भर की तरह कबूला शरीफ भी शदीद गर्मी की लपेट में है। पारा 42 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। आग बरसाते सूरज से बचने के लिए बच्चों बड़ों ने नहाने के लिए ट्यूबवेल का रुख कर लिया। हमारा नुमाइंदा मोहम्मद अदील वहीं मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मुल्क भर की तरह कबूला शरीफ में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने के साथ ही शहरियों ने गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए बच्चों और बड़ों ने नहाने के लिए ट्यूबवेल का रुख कर लिए हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ शहरी मौजूद हैं जो यहाँ पर नहाने के लिए आए हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी बताइएगा। जी बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपने सुना है कि हमारे यहाँ गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से बच्चे नौजवान जितने भी हैं अपनी गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए अपने जो भी नज़दीक ट्यूबवेल जो टर्बाइनें लगी हुई हैं उनका रुख कर रहे हैं, नहाने के लिए अपनी गर्मी की शिद्दत को कम कर रहे हैं। जी जिस तरह आपने सुना कि गर्म लो चलने की वजह से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए लोग अपने करीबी ट्यूबवेल का रुख कर रहे हैं। दूसरी जानब अगर बात की जाए डॉक्टर्स की, तो डॉक्टरों का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें। जी मियां चन्नू बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ईद की छुट्टियों के बाद किस्त की अदायगी जारी है। हमारे नुमाइंदे राना मोहम्मद अशफाक वहां पर मौजूद है, मज़ीद उनसे जानते हैं। इस वक्त मौजूद है मियां चन्नू कैंप साइट पे, हमारे साथ फ्रेंचाइजी मौजूद है। ईद की छुट्टियों के बाद किस्त की अदायगी जारी है। हम इनसे जानते हैं कि किस्त की अदायगी सिर्फ मियां चन्नू में ही जारी है या कहीं और भी कैंप बनाया गया है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मियां चन्नू में सिर्फ BASP ऑफिस में कैंप साइट बनाई गई है। बाकी जो कैंप साइट थी MC मॉडल हाई स्कूल और 134-16L वो सारी ख़त्म कर दी हैं, क्योंकि जब 80% 90% बेनिफिशरी हो जाती है तो उसके बाद BASP ऑफिस में ज़ेर निगरानी जो है वो पेमेंट दी जाती है। इस टाइम जो बेनिफिशरी रह गई हैं जिनकी पेमेंट अभी तक उन्होंने नहीं ली है, वो BASP ऑफिस मियां चन्नू आकर अपनी पेमेंट नज़्म ज़ब्त के साथ ले सकते हैं। और मेरी इनसे मुतबाना गुजारिश है फीमेल्स के कि आप जो हैं वो आकर लाइन बना लिया करें और कोशिश किया करें कि लाइन में बैठ के अपनी पेमेंट विड्रा कराएं। ठीक है, उसमें ये होता है कि सारी बेनिफिशरी जब क्राउड हो जाता है तो उसमें नज़्म ज़ब्त नहीं रहता। तो मेरी इनसे बस यही गुजारिश है कि वे आके लाइन बनाएं, लाइन बना के तरतीब के साथ अपनी पेमेंट लें। ये आपकी पेमेंट आपको मिल के ही रहनी है, ये कोई भी बंदा जो है वो निकलवा नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद जब तक आपका फिंगर नहीं लगेगा ये पेमेंट विड्रा नहीं होगी, ना ही ये पेमेंट जो है वो कहीं जाती है। हमारे साथ मौजूद थे फ्रेंचाइजी आसफ, उन्होंने बताया कि पेमेंट नज़्म ज़ब्त के तरीके से चल रही है और ख़वातीन को चाहिए कि वो आके लाइन बना लें ताकि हमें भी परेशान ना करें, खुद भी परेशान हैं। जी आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे चेयरमैन कैप, चैनल 5 न्यूज़ और मेट्रो वन न्यूज़ खालिद अनाई की मारूफ बिजनेसमैन सुहेल सुनारा के घर आमद हुई। सुन्नत इब्राहिम पर अमल करते हुए 3 रोज़ में 100 जानवर कुर्बान करके मुस्तहिकीन में तकसीम करने के अमल को काबिल सताइश करार दिया। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में।
ईद उल अज़हा के बबरकत मौके पर मारूफ बिजनेसमैन सुहेल सुनारा की जानिब से कुर्बानी का अजीमुशान इंतजाम किया गया। इस मौके पर चेयरमैन कैप, चेयरमैन चैनल 5 न्यूज़ और मेट्रो 1 न्यूज़ खालिद अराई खसूसी तौर पर सुहेल सुनारा के घर गए। सुहेल सुनारा ने 3 रोज तक 100 जानवरों की कुर्बानी का इंतजाम किया, जिसमें ऊँट, गाय और बकरे शामिल थे। इस गोश्त को मुस्तहिक, नादार और गरीब अफराद में बिला तफरीक तकसीम किया गया। चेयरमैन खालिद अराई ने सुहेल सुनारा की बेमिसाल काविश को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि ये अमल न सिर्फ सुन्नत इब्राहिमी की याद दिलाता है, बल्कि मुआशरती हमदर्दी और खिदमत खल्क का बेहतरीन मज़हर भी है। सबसे पहले आलम इस्लाम और बिलखसूस पाकिस्तान के अवाम को ईद उल अज़हा मुबारक हो। और ईद उल अज़हा सुन्नत इब्राहिम का एक सिलसिला है जो जारी है और इंशाअल्लाह ता क़यामत जारी रहेगा। साथ में हम जहाँ मौजूद हैं, मैंने आज 2 ऊँट भी ज़िबा किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ में यहाँ पर नाज़ाबाद के अंदर इस शहर की सबसे बड़ी जो है कुर्बानी होती है और माशाल्लाह बड़ा जम गफ़ीर होता है नाज़ाबाद के अवाम के। तो दूर दूर से लोग आते हैं कुर्बानी को देखने के लिए। अल्लाह ताला हमारे दोस्त सुहेल भाई की कुर्बानी को कबूल फरमाए और इन्हें और मज़ीद तौफीक दे ताकि ये अपनी कुर्बानी के अंदर गरीबों, मिस्कीनों और यतीमों को याद करें। सुहेल सुनारा का कहना था कि अल्लाह का शुक्र है जिसने उन्हें इस काम के लिए मुंतखब किया। इस मौके पर डायरेक्टर अहमद अराई, डायरेक्टर मेट्रो 1 न्यूज़ अमीर अली चांडियो और डॉक्टर बुलंद इकबाल भी मौजूद थे। माशाल्लाह जो है हर साल यहाँ एक रिवायत है और ये समझ लें आप कि कराची की बहुत बड़ी कुर्बानियों में से कुर्बानियाँ होती है। लोगों का बड़ा जम गफ़ीर होता है, इसलिए कि आज ईद के तीसरे दिन ख़ास तौर पे ऊँटों की कुर्बानी जो है वो सुहेल भाई के यहाँ मशहूर है। तो हर साल लोग यहाँ आते हैं। मैं तो खैर 5 साल के बाद यहाँ आ रहा हूँ दोबारा, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत पुराने दोस्त भी मिले और जिस तरीके से गोश्त की तकसीम की जाती है बहुत मुनज़्ज़म तरीके से, मैं समझता हूँ कि सुन्नत इब्राहिमी की जो असल हकीकत है उस पर अमल करके यहाँ कुर्बानी की जाती है। और यहाँ सुहेल भाई के पास हर साल आते हैं और माशाल्लाह ये बहुत बड़ी कुर्बानी करते हैं। बहुत हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ये नहीं देखा जाता है कि यहाँ पर कौन गोश्त लेने आता है। यहाँ पर एक क्यू लगती है, उसमें जो भी बंदा आता है सबको गोश्त देते हैं। असल कुर्बानी ये होती है कि ये हुक्म भी ये है कि आप गरीबों का ख्याल करें। चेयरमैन खालिद अराई ने खुद भी 2 ऊँट नहर किए, जबकि 1 बैल और 2 दुम्बों की कुर्बानी भी की। सुहेल सुनारा जैसे अफराद मुआशरे में नेकी के जज्बे को आम करने का सबब बन रहे हैं और उनकी कोशिशें न सिर्फ मुतासिरकुन हैं बल्कि काबिल तकलीद भी हैं। शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।